मेरी मिट्टी की संतानों, कारगिल के वीर जवानों, मेरी आन के लिए, मेरी शान के लिए तूने हंस के दे दी अपनी जान। आज पूरा देश घरों के अंदर हाथ धोकर बैठा हुआ है और ऐसा करके वो लोग अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं। क्या कभी कोई सोच सकता था कि घर में बैठकर भी देशभक्ति की जा सकती है? नहीं, लेकिन एक बार फिर से हमारे देश ने देशभक्ति और देश सेवा करने वालों में अंतर स्पष्ट कर दिया है। वैसे तो देशभक्ति और देश सेवा एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, लेकिन दोनों अपने अर्थ में विशेष भिन्न भी हैं। जहां देशभक्ति का अर्थ देश से प्रेम करना होता है, वही देश सेवा का अर्थ देश प्रेम में जान की बाजी तक लगा देना होता है। ऐसे ही आज न जाने कितने लोग हैं जो देश की भक्ति नहीं बल्कि देश की सेवा अपनी प्राणों की बाजी लगाकर भी कर रहे हैं। अपने माँ बाप, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों की चिंता किए बिना वो देश की सेवा में लगे हुए हैं। देश की पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेस और सफाई कर्मचारी सभी अपने जान की चिंता किए बगैर देशभक्ति में और अपने कर्तव्यों के प्रति अडिग खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग कहा करते थे कि पुलिस चौराहों में लोगों से रिश्वत लेने के लिए खड़ी होती है, लेकिन आज पता चलता है कि जब देश के सारे चौराहे थार के मरुस्थलों की तरह सुनसान पड़े हैं और पुलिस आज भी वहीं के वहीं खड़ी दिखाई दे रही है। लोग कहते थे कि डॉक्टर्स हमेशा दवाई के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो मोटी रकम ही नहीं वसूलते बल्कि हमारे लिए और देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाना भी वो नहीं भूलते। आज महीनों बीत गए लेकिन वो लोग अपने घर नहीं गए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका घर इस देश से बड़ा नहीं है। न जाने कितने परिवारों की आंखें अपने उस बेटे को देख रही हैं जो महीनों से ऑन ड्यूटी में है, लेकिन उस बेटे की आंखें सिर्फ उन लोगों को देख रही हैं जो बिना मास्क के भीड़ में घूम रहे हैं। जब एक सच्चा सिपाही दिन भर ड्यूटी करके शाम को घर लौटता है ना, तब वो घर में आकर यह नहीं सोचता कि आज कितने लोगों ने उसके साथ में बदसलूकी से व्यवहार किया, बल्कि वो सोचता है कि आज उसने देश के लिए क्या किया। एक सफाई कर्मचारी चाहे वो अपने मौलिक कर्तव्यों को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन जब वो किसी सार्वजनिक स्तर की सफाई करता है ना, तब संविधान की सारी धाराएं नतमस्तक हो जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पुलिस कोरोना की आड़ में लोगों पर डंडे चला रही है। उनको मैं बताना चाहता हूं कि ए दोस्त, कोई भी सफाई कर्मी साफ किए गए स्थान को दोबारा साफ करना नहीं चाहता। कोई भी डॉक्टर एक स्वास्थ्य व्यक्ति को इंजेक्शन लगाना नहीं चाहता है, और उसी तरह से कोई भी पुलिस वाला निर्दोष व्यक्ति पर डंडे चलाना नहीं चाहता है। लेकिन लोगों के जानवरों की तरह हिंसात्मक व्यवहार के कारण मजबूर होकर जब समझाने बुझाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बेबसी में उन्हें डंडा उठाना पड़ता है। वैसे तो इस देश में बहुत से हीरो हैं, लेकिन हमारे लिए तो देश के असली हीरो यही सब लोग हैं जो आज जान की बाजी लगाकर हमारी और हमारे देश की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। और मेरा यह पूरा वीडियो इन्हीं सब लोगों के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत।